बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हुर्मत पे मैं, मेरी आल औलाद, मेरे आबा व अजदाद कुर्बान। नादिन, आज एक बार फिर से हमने जहमत दी है अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को, और उनसे हम जानना चाहेंगे सूद वाले मामले के ऊपर जिसके ख़िलाफ़ फ़ैसला आ गया और टाइम पीरियड दिया गया शरई अदालत की जानिब से, लेकिन उसके ऊपर 4 बैंक से HBL और उसके साथ साथ UBL और उसके साथ साथ नेशनल बैंक, इन्होंने इसके ख़िलाफ़ स्टे में जाने का फ़ैसला किया है। इसके ऊपर हम बात ये करना चाह रहे हैं अलामा साहब से कि ये जो मामला है, इस सूद ख़त्म होने में रुकावट क्या है, और भी बहुत से सवाल आते हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, आपको हमने गुजारिश की और आपने इस अहम मसले पर हमारी रहनुमाई के लिए हमें वक्त दिया। मैं सबसे पहले सर आपसे ये पूछना चाहूँगा कि पाकिस्तान से सूदी निज़ाम ख़त्म करने में सबसे बड़ी जो रुकावट है वो क्या चीज़ है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे बड़ी रुकावट तो आपके सामने आ चुकी है। आज से कुछ अर्सा कबल, आपको पता, चंद साल कबल पहले भी जब अदालतों ने सूदी निज़ाम को ख़त्म करने की डायरेक्शन दी थी तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ ने उसके ऊपर स्टे ले लिया था। वो जो तोक था और वो जो कबाहत थी, आज मौका था कि शहबाज शरीफ साहब के ऊपर अल्लाह ताला ने अपने बेपाया एहसान किया, उनको इक़्तिदार दिया जो अनबिलीवेबल, यानी बड़ा नामुमकिन लगता है कुछ अर्सा कबल। आज मौका ये था कि वो उस गुनाह का अजाला और तलाफी करते, लेकिन उन्होंने अपने भाई की हरकत को रिपीट करते हुए दोबारा नेशनल बैंक के जरिए स्टे लेने की कोशिश की। सबसे पहली बात तो ये दुख और अफसोस ये है कि जिस पाकिस्तान के लॉ के अंदर करारदाद मकासद शामिल हो और जिसके आइन के आर्टिकल 35 में लिखा हो कि सूद को बतदरीज खत्म किया जाएगा, वहां पे भी हमें अदालतों से दोबारा फैसले लेने की जरूरत है कि सूद हलाल है या हराम है। ये जो अल्लाह और उसके रसूल के खिलाफ ऐलान जंग है, क्या इसके ऊपर भी अदालतें हमें डायरेक्शन देंगी कि ये हलाल है? फिर भी हम ऐसी पसमानदा चलो कौम थे, हमने अदालतों से फैसले करवा लिए। 30 साल जमात इस्लामी ने और मजहबी जमातों ने केस लड़ा है वफाकी शरई अदालत में, और उसने अगर दे दिया, इसके ऊपर फिर स्टे लेके फिर सुप्रीम कोर्ट के अंदर हुक्मरान चले गए। तो मैं तो ये समझता हूँ सबसे पहले हुक्मरानों की नीयत ही नहीं है कि वो जो जिस नाम के ऊपर ये स्टेट और रियासत बनी थी, कलमा तैयबा की बुनियाद के ऊपर ये रियासत बनी, हम उस कलमे से मुखलस ही नहीं है। हमने नारा लगा के वतन तो हासिल कर लिया, लेकिन हम वो जो है असल नजरिया और मिशन भूल चुके हैं। बिल्कुल ठीक है। अलामा साहब, ये भी फरमाइएगा कि ये ऐसा मामला है जो पूरी मुस्लिम उम्मा को उठाना चाहिए, लेकिन हम ये देखते हैं कि जो मुस्लिम ममालिक हैं वो सारे भी सूदी निज़ाम पे चल रहे हैं। तो आप भी समझते कि इसके अंदर तमाम मुस्लिम उम्मा को, तमाम इस्लामी ममालिक को अपना एक रोल प्ले करना चाहिए? मैं आपको एक बात बताता हूँ कि ये भी एक बड़ी मिसकंसेप्शन है कि पूरी दुनिया सूदी निज़ाम पे चल रही है। आप जरा लिस्ट उठा के देखें, जापान में सूदी निज़ाम है, इसराइल जो मजहब, बहरहाल इस जो आसमानी मज़ाहब है वो 3 ही है ना, यहूदियत, ईसाइयत और इस्लाम। तीनों मज़ाहब में सूद हराम है। साल आपके सामने है कि लोग बैंकों में पैसा रखवाएं तो उनको पैसे रखवाने की हिफाजत की चार्जेस पड़े तो ऑटोमेटिक आपको पता है मीशत मजबूत होगी। ये इस्लामी दुनिया का बहरहाल जो आपने पॉइंट उठाया किसी हद तक इसलिए वैलिड है कि जो हमारे लिए कायदाना करने वाले ममालिक है उनमें भी सूदी बैंकिंग मौजूद है। अगरचे वहाँ पे हकीकत बात ये भी जायजा लेना चाहिए, बैंक मौजूद है, लेकिन वहाँ पे शिरकत इस्तेमार, यानी जो आपस में शराकत दारी का सिस्टम बहुत ज्यादा मजबूत है। शिरकत इस्तेमार वहाँ पे होते हैं ना, कि जैसे हमारे पाकिस्तान में कंपनियां होती हैं जिसके अंदर शेयर होते हैं, वहाँ इस्लामी ममालिक के अंदर जो अरब ताजर आपस में मिलकर एक दूसरे के साथ इन्वेस्टमेंट करते हैं, एक्चुअल वो इदारे बैंकों से ज्यादा मजबूत है और वो इदारे बैंकों से ज्यादा प्रॉफिट देते हैं, इसलिए वहाँ का मुआशरा शिरकों में जाता है और वहाँ पे इन्वेस्टमेंट करता है। आज पाकिस्तान में भी इसकी किसी ना किसी हद तक आप सूरत देख सकते हैं कि प्रॉपर्टीज के जितने भी बिजनेस हैं, लोग बराह रास्त बैंकों की बजाय उनमें कारोबार करना पसंद करते हैं ना, कि प्रॉपर्टी बढ़ जाएगी। तो बुनियादी तौर पर जमानत देने वाले लोग मुआशरे में मौजूद हो, जैसे आपने बैंक मौजूद है, लेकिन उनको भी ये तरमीम करनी चाहिए, आवाज उठानी चाहिए, इन बैंकों को बुला देना चाहिए। लेकिन वहाँ पे मुतबादिल निज़ाम मौजूद है। कोई आपको अरब के अंदर, इस्लामी ममालिक के अंदर कोई आपको ऐसा बंदा नजर जाएगा जो बैंक में पैसे रख के उधर से सूद ले रहा हो। हर बंदा वहाँ पे बिजनेस कर रहा होगा, ये मैं आपको गारंटी से कह रहा हूँ। आप सऊदी अरब चले जाए, आप जहाँ मर्जी चले जाए, वहाँ पे कोई सऊदी आपको बैंक में सूद का नफा लेता नजर नहीं आएगा, बल्कि वो मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज के अंदर, मुख्तलिफ बिल्डिंगों के अंदर, मुख्तलिफ शिरकों के अंदर इन्वेस्टमेंट करके वहाँ पे प्रॉफिट का रहा है, और उनका जो प्रॉफिट होता है वो बैंक के प्रॉफिट से पेश बहुत ज्यादा होता है। पाकिस्तान के अगर आप मिसाल ले लें
جی آپ 1 کروڑ روپیہ بینک میں رکھ لیں، آپ کو کتنے پیسے مل جائیں گے؟ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ ہے، یہ کام ہی ہونے ہیں. آپ کوئی پراپرٹی خرید لیں، وہ آپ کی بڑھ جائے گی. میں ایک عام فہم بات بتا رہا ہوں. آپ ایماندار لوگوں کے ساتھ شراکت کریں، آپ کا بزنس پھلے گا پھولے گا. اور نہ بھی پھلے پھولے، اللہ کے ہاں تو آپ سرگرو ہو جائیں گے نا. بات تو یہ ہے کہ قیامت والے دن بھی تو ایک فیصلہ ہونا ہی ہے. یہاں آپ اللہ رسول کے خلاف اعلان جنگ کر کے آپ سمجھتے ہیں آپ جیت جائیں گے. عارضی طور پہ آپ کا پیسہ اگر بڑھ بھی گیا ہے تو آپ کو کیا پتا آپ کے گھروں کے اندر کیسی کیسی بیماریاں اتر آئی ہیں. بڑی بے برکتی ہے اس سارے معاملے کے اندر. پورے پاکستان کی ڈائریکشن یہ آج کل جو مہنگائی کا اور معیشت کا تباہ کن حالات ہے ملک کے اندر، یہ اللہ اور اس کے رسول کے خلاف سود کی یہ جو ہے اس کے خلاف جنگ کرنے کی ایک نتیجہ ہے. آج یہ اعلان کر دیں حکمران اخلاص نیت سے کہ ہم نہیں کرنا چاہتے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ، آپ معاشرے کے اندر آپ دیکھیں کیسی برکتیں نازل ہوتی ہیں. بالکل ٹھیک. اچھا علامہ ہشام الہی ظہیر صاحب، سر یہ فرمائیے گا کہ قرآن کا فرمانا یہ ہے کہ سود اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ جنگ ہے. اتنا سخت کیوں کہا گیا قرآن پاک میں؟ اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی بتائیے گا کیا کوئی اور بھی ایسا عمل ہے جس کے بارے میں اتنا سخت کہا گیا ہو؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، جتنی سود کی سنگینی اور کباہت ہے حقیقت میں، آپ پورے قرآن پاک کو اور حدیث طیبہ کے ذخیرے کو اٹھا کے دیکھ لیں کہ سود لکھنے والا، سود دوا، سود لینے والا، سود دینے والا، اس کے اندر کتنے بندوں کے اوپر، یعنی سب کے اوپر اللہ کی لعنت ہے. پہلی بات یہ حدیث سے ثابت ہے. دوسری بات قرآن سے جو آپ نے بات کی ہے اس کی تشریح اگر آپ پڑھیں تو نیچے ائمہ محدثین حدیثیں لے کے آئے ہیں. 1 درہم سود لینے کا جو گناہ ہے وہ محرم رشتے دار کے ساتھ برائی 36 مرتبہ کرنے سے بھی زیادہ ہے. آپ مجھے ایک بات بتائیں، 36 مرتبہ سگی ماں کے ساتھ انسان میں برائی کرتا ہے، اس سے بھی زیادہ گناہ کیوں ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، یہ بھی بات سمجھنے کی ضرورت ہے کہ یہ سود کی اتنی سنگینی کیوں ہے. بنیادی طور پہ سود ایسا استحصال ہے اور ایسا ایک قصور ہے کہ جس کی وجہ سے آج آپ کو معاشرے کے اندر آپ دیکھ رہے ہیں چوری نظر آ رہی ہے، ڈکیتی نظر آ رہی ہے. پورا معاشرہ سود سے تباہ و برباد ہو جاتا ہے کیونکہ سود سے زیادہ استحصال نہیں. پیسوں کا کرایہ، جس کے پاس چند ٹکے آگے وہ تو پیسوں کا کرایہ لینا شروع کر دے گا، وہ تو امیر سے امیر تر ہوتا چلا جائے گا. اور جس کے پاس نہیں ہے اس کا تو استحصال ہو گیا. اس کے دل کے اندر یہ حیوانی جذبات اٹھیں گے کہ فلاں کے پاس تو لگی تھی گاڑی بھی ہے، فلاں کے پاس تو لگی تھی کوکی بھی ہے، میں بھی چوری کروں، میں بھی ڈکیتی کروں. وہ کون سا حلال کھا رہا ہے؟ سود کون سا حلال ہے؟ ہم یہ افسوس یہ ہے ہمیں کہ ہم قربانی ڈھونڈنے جاتے ہیں کہ بے عیب جانور ہو، بے عیب جانور ہو، اور جانور بے عیب ہو، کمائی کا حصہ ہی حرام کی ہو، سود کی محنت شامل ہو، وہ ہم کبھی نہیں دیکھتے. علامہ صاحب آپ سے آخری سوال میرا یہ ہے کہ لبرل اور سیکولر طبقہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے علماء کے پاس متبادل نظام موجود نہیں ہے اور وہ سودی نظام ختم کرنے کے بارے میں بات کرتے ہیں. اس حوالے سے بتائیے گا کہ متبادل نظام کے اوپر کیا علماء صحیح طریقے سے بات نہیں کر سکے، بات پھیلا نہیں سکے؟ میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، آپ ایمانداری سے اسلامی تاریخ کا مطالعہ کریں. 1200 برس مسلمان حاکم رہے ہیں. آج تک کوئی اسلامی ریاست، کوئی ایک، میں گارنٹی سے آپ کو دعوے کے طور پہ کہہ رہا ہوں، کسی ایک اسلامی ریاست کے اوپر، ہاں میں مانتا ہوں بادشاہوں کے اوپر، ان کے خلیفاؤں کے اوپر، ان کے خلفاء کے اوپر، ان کے جو سلطنت کے بادشاہ تھے ان کے اوپر الزامات لگتے رہے کہ یہ ایسے تھے، یہ ایسے تھے جی، یہ ایسے تھے جی، ان کے حرم تھے جی، یہ یاش تھے جی. آج تک کسی ایک اسلامی ریاست کے اوپر یہ الزام لگا کہ وہ غریب تھی. یہ سمجھتے ہیں کہ اسلامی نظام میں معیشت ہے ہی نہیں، اور دین کے اندر پورا نظام میں معیشت ہے. یہ جو ہم سے مطالبہ کرتے ہیں ہم حیران ہوتے ہیں، افسوس کرتے ہیں. یہ کہتے ہیں متبادل نظام دیں. متبادل نظام ہم نے دینا ہے؟ متبادل نظام تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 سال دے کے جا چکے ہیں. آپ جاہل ہیں جو اس سے غافل ہیں. آپ کو اسلامی نظام معیشت کا اندازہ نہیں ہے، آپ کو اسلامی نظام معیشت کے خد و خال پتہ نہیں ہے. پورے کا پورا متبادل نظام موجود ہے. اسامہ بھائی یہ سب سے بڑی عجیب قسم کی لاجک ہے. جی متبادل کیا ہے؟ اور متبادل آپ کو بینک کی جگہ ہم بینک دیں، آپ اس کو متبادل سمجھیں گے؟ آپ اسلامی نظام معیشت پوری کا پورے کو اپنا کے دیکھ لیں. ہم یہ دعوے سے کہہ رہے ہیں 1200 کوئی ریاست غریب نہیں تھی، تو کیا اسلامی نظام معیشت کا ہے تھا یا نہیں تھا؟ آپ نے ہمارے معاشرے کے اندر، تو ہمارے ملک کے اندر آپ یہ حساب لگا لیں کہ بجلی مہنگی، پانی مہنگا، گیس مہنگی. اسلامی معیشت کا جو پہلا اصول یہ ہے کہ ریاست یہ جو آسائشیں ہوتی ہیں نا، یہ جو ضروریات زندگی ہوتی ہیں، اسلامی ریاست ہو تو وہ آپ سے 1 روپیہ کمائے گی نہیں، آپ کا سبسیڈائز ضرور کرے گی.
अगर वो 1 रुपया भी आपसे ना कमाएगी तो आपकी तो पैदावार मुल्क की इतनी बढ़ जाएगी, आप कंपटीशन कर सकते हैं पूरी दुनिया के साथ। चाइना मॉडल देख लें, चाइना का जो मॉडल है वो पूरी दुनिया के अंदर आज एक्सपोर्ट कर रहा है। किस बुनियाद के ऊपर? क्योंकि उनकी लागत कम आ रही है चीजों की। लागत कैसे कम आएगी? हमारे पाकिस्तान में जब बिजली का बिल महंगा है, गैस का बिल महंगा है, पानी का बिल महंगा है, तो लागत चीजों की कम होगी। अगर ये कम करेंगे तो आपका पाकिस्तान एक्सपोर्ट के जरिए रियासत का हर फर्द इस्लामी निज़ाम मईशत में रियासत का हर फर्द रियासत का एक किस्म का हिस्सा होता है और वो रियासत को पैसे कमा के दे रहा होता है। हमने कोई चीज पढ़ी नहीं। आप ये इस्लामी निज़ाम मईशत के हवाले से मैं आपके भी लिए ये कहता हूँ, ये पूरी पाकिस्तान के अंदर इन्होंने 70 साल में हर निज़ाम आजमा लिया। ये 5 साल इस्लामी तलबा को ये निज़ाम मईशत हवाले करके देख लें, आप देख लें हमारे पास मुतबादला है कि नहीं। बहुत शुक्रिया आपका अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब, आपने हमें वक्त नवाजा। बड़े अहम मौजू के ऊपर हमने आपसे गुफ्तगू की और मैं ये समझता हूँ कि बहुत कुछ क्लियर हुआ है। नवाज शरीफ साहब के बारे में जो बात की है कि स्टे पहली दफ़ा ये लेके आए थे जब शहरी अदालत का फैसला आया, उसके बाद शहबाज शरीफ साहब के बारे में बड़े अच्छे तरीके से आपने बात की है कि शहबाज शरीफ साहब के पास ये मौका था कि वो इस सूद से जान छुड़वा दें, पाकिस्तान की सूदी निज़ाम से जान छुड़वा दें, लेकिन दोनों ने अपना रोल प्ले नहीं किया और बड़ा नेगेटिव रोल प्ले किया नवाज शरीफ साहब ने। और दूसरी बात जो आपने बहुत, मैं समझता हूँ कि ये एक दरहम सूद लेने वाला ऐसे है जैसे मतलब आप सुन ही चुके हैं कि अपनी सगी माँ के साथ जो है वो कई मर्तबा बुराई करने के बराबर है, मुतरादिफ है, उसका गुनाह इतना ज़्यादा है। तो हमें एहतियात करनी चाहिए, तमाम लोगों को एहतियात करनी चाहिए कि सूद से बचें, सूद के निज़ाम को ख़त्म होना चाहिए और तमाम मकता फ़िक्र को अपना अपना रोल प्ले करना चाहिए। और बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है जापान और इज़राइल की कि ये दो ममालिक ऐसे हैं जो सूदी निज़ाम के ऊपर नहीं चल रहे। और आप देखें इज़राइल के बारे में बात की, लेकिन जापान के अंदर तो ये मुस्लिम मुल्क तो नहीं है वो कि वहाँ पर इससे बचना चाहते हैं। तो इकॉनमी कैसे चलनी है, मईशत कैसे चलनी है, एक तो आपको लॉजिकल आज बातें बताई हैं, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी अहम चीज़ है, अल्लाह के फ़ैसलों के अंदर, अल्लाह के हुक्म के अंदर जब आप उनको मानते हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात उसके अंदर एक बरकत रख देते हैं। तो वो लोग जो सूदी कारोबार कर रहे हैं, वो लोग जो सूद के पैसों से कारोबार कर रहे हैं, ये उनके लिए भी बड़ा अहम पैगाम है कि एक दफ़ा आप एक तवक्कल करके देखें अल्लाह ताला की ज़ात पे। अल्लाह ताला की ज़ात आपके कारोबार के अंदर, आप दूसरा काम कर रहे हैं तो उसके अंदर अल्लाह ताला की ज़ात बरकत डालेगी, अल्लाह ताला की ज़ात खुश होगी इससे। तो हमें इस्लाम की हदें नहीं फैलानी चाहिए, हमें वो हदें नहीं क्रॉस करनी चाहिए। यही वजह है कि आज हमारा मुल्क तरक्की नहीं कर रहा कि हम इस्लामी कवानीन को, इस्लामी फ़ैसलों को, इस्लामी अहकामात को मानने से इनकारी हैं। तो ये हुकूमतों की सबसे पहले रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, उसके बाद वो बैंक्स उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। यानी आप अगर इस्लामिक बैंकिंग ट्रू सेंस के अंदर उसके अंदर आते हैं तो इससे अच्छा निज़ाम हो नहीं सकता जो इस्लाम ने दिया हुआ है। तो मैं ये गुजारिश करूँगा उन तमाम लोगों से जो सूद के ऊपर हैं, और इंशाल्लाह बहुत जल्द हम एक और प्रोग्राम लेके आ रहे हैं जो एक आम आदमी के बारे में होगा। गाड़ियाँ जो किस्तों पे लेते हैं उसके ऊपर सूद होता है या नहीं होता, आप किसी कंपनी में काम कर रहे हैं, वो बैंक से सूद के ऊपर पैसे ले रहे हैं, आपको गुनाह होता है या नहीं होता। और उसके साथ साथ आप अगर कोई शख्स कंपनी का मालिक है और वो सूद खा रहा है, ले रहा है, उसके कारोबार के अंदर अगर आप नौकरी कर रहे हैं तो आपके ऊपर इसका क्या गुनाह होगा या नहीं होगा। ये तमाम सूरत हाल हम दोबारा ज़हमत देंगे अल्लामा हिशाम इलाही ज़हीर साहब को और उनसे जानने की कोशिश करेंगे ताकि हम लोग भी क्लियर हों। अगर हम लोग भी किसी चीज़ के अंदर गलत हैं तो वो चीज़ हमें अपने आप को ठीक करने की ज़रूरत है। आपको मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह बहुत कुछ आज भी सीखने सिखाने का मौका मिला होगा। मुझे द वॉच के प्लेटफॉर्म से उसामा तैयब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।